के पीछे एक मकसद होता है और वही मकसद उस कत्ल का वजह बन जाता है। जो हम कहानी आपको आज बताने जा रहे हैं उसमें जो कत्ल है वो लाश भी और कातिल भी, बस सब कुछ नहीं, वो मकसद जो हर कत्ल की वजह होता है। जो आज हम बात कर रहे हैं उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन का जो कत्ल होता है, उस कत्ल का वारदात को 2 हफ्ते बीत चुके थे, लेकिन आज पुलिस अब तक यह नहीं बता सकती कि आखिरकार इस कत्ल का मकसद क्या था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबको स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार। आज हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं। दरअसल ये सच्ची घटना शुरू होती है जोधपुर के एक ऐसे जो है ब्यूटी पार्लर की मालकिन की कत्ल होती है कि जिसको सुनने के बाद आप भी शायद बेहद हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये कहानी एक जो है ऐसे इस हिसाब से शुरू होती है जैसे कि मानो एक गड्ढे में से निकली एक लाश के टुकड़े को, लाश बनने से पहले वो अनीता थी, और अनीता को लाश बनने वाला जो गुलामुद्दीन था। कुल मिलाकर इस कहानी में सब कुछ सिवाय कहानी के एक क्लाइमेक्स में ये वो मर्डर केस है जिसका लाश के पास पुलिस है, लेकिन कातिल भी पुलिस के पास है, लेकिन कत्ल की कहानी किसी के पास नहीं है। हर जुर्म, हर कत्ल का मकसद होता है। आखिरकार अनीता कत्ल के पीछे का मकसद क्या था, जो अनीता के कातिल को पकड़ने के हफ्ते भर के बाद भी अनीता के ये घर वालों को, जानने वालों को जो है छोड़िए, खुद पुलिस भी अनजान थी। दरअसल अनीता के कत्ल के पीछे का मकसद कुछ ऐसा था जो पुलिस जो है सार्वजनिक करना नहीं चाहती थी, बताना नहीं चाहती थी। क्या इसकी वजह से ये भी अनीता के घर वालों को जो अंतिम संस्कार छोड़िए सच्चाई का खुलासा होने तक, पोस्टमार्टम तक कराने को राजी नहीं थे। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अनीता के कत्ल की वजह जोधपुर में हर कोई जानना चाहता था। दरअसल जो गुलामुद्दीन पर जो है अनीता के कत्ल का इल्ज़ाम है, ये कत्ल के बाद लगभग 12 दिनों तक वो पुलिस को चकमा देकर फरार चल रहा था, लेकिन अब उसे पुलिस की गिरफ्त में आए लगभग 5 दिन हो चुके हैं, फिर भी असली कहानी बाहर नहीं आ रही। इस कहानी का एक क्लाइमेक्स क्या है जो फिलहाल कोई बता नहीं रहा है, लेकिन मगर इस कहानी की शुरुआत कुछ यूँ हुई थी। दरअसल राजस्थान के एक खूबसूरत शहर में एक जोधपुर, जो टन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से भी दुनिया भर में जाना जाता है, दूर दूर से सैलानी शहर को देखने के लिए अक्सर लोग आया करते थे। लेकिन इस खूबसूरत शहर का एक बदसूरत चेहरा एक गड्ढे की शक्ल में शहर के सामने आया। जो जोधपुर का एक ऐसा मोहल्ला जहां गंगाड़ा, इसी मोहल्ले में एक घर है। इस घर में के जो है मालिक का नाम था गुलामुद्दीन। जो 23 अक्टूबर को गुलामुद्दीन ने अचानक जेसीबी मशीन बुलवाकर ठीक अपने घर के बाहर यहाँ जो है एक गड्ढा खुदवाया, और 10 फीट गड्ढा पूरे मोहल्ले में जेसीबी मशीन भी देखी, लेकिन जो है खुदते हुए इस गड्ढे को भी देखा गया। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अचानक गुलामुद्दीन ठीक अपने घर के बाहर इतना बड़ा गड्ढा क्यों खुदवा रहा है। तमाम तरीकों का इधर उधर जो गड्ढा खुदता है, उससे गड्ढा खुदने के ठीक 3 दिन बाद इसी जोधपुर शहर में लगभग 50 साल की एक महिला जिनका नाम अनीता चौधरी, जो अचानक गायब हो जाती है और जोधपुर के एक ब्यूटी पार्लर चला रही 26 अक्टूबर को ब्यूटी पार्लर आती है और उसके बाद गायब हो जाती है। गड्ढा में खुदे हुए एक 8 दिन हो चुके थे, लेकिन इस 8 दिनों में गड्ढे को भर भी दिया गया था। उधर अनीता चौधरी को गायब हुए 5 दिन हो चुके थे। अभी भी अनीता का कोई सुराग नहीं मिल रहा था, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश जारी थी। गड्ढा खोदने और भरने के ठीक 8 दिन बाद 31 अक्टूबर की रात को जोधपुर पुलिस ने एक टीम जो है गुलामुद्दीन के घर के बाहर पहुंची है, और इसी बार जो है पुलिस ने अपने साथ जेसीबी जो है मशीन लेकर पहुंचे, और 8 दिन पहले हुई इस गड्ढा फिर भरा हुआ जा चुका गड्ढा अब पुलिस वालों ने अपनी निगाहें फिर जो है निगरानी जो है करते हुए पुलिस जो है गड्ढे को खुदवाना शुरू कर देती है, और काफ़ी 10 फीट गहरे गड्ढे की गहराई नापी जाती है, और फिर ठीक 10 फीट के नीचे अनीता बाहर निकल कर आती है। और जाहिर है कि मुर्दा हाल ही वक्त में जो देश और कत्ल के बदमाश लाशों को छुपाने और ठिकानों के लिए जो
ट्रेंड सामने आया उससे जोधपुर का ये कहानी बिल्कुल जो है जुदा हो जाता है। लेकिन यहाँ कत्ल करने से पहले भी लाश को ठिकाने लगाने का जो इंतज़ाम कर लेता है। ऐसे में कत्ल करने के ठीक 3 दिन बाद गड्ढे का शक्ल एक कब्र खोदी जाती है और जब सारी तैयारी पूरी हो जाती है तो कातिल का कत्ल करता फिर 3 दिन बाद पहले खोदे हुए गड्ढे में लाश को दफना देता है। आइए हम शुरू करते हैं इस कहानी को। और जोधपुर के मौजूद अग्रवाल टावर के अंदर एक सनशाइन ब्यूटी पार्लर है। ये ब्यूटी पार्लर अनीता चौधरी चलाती थी। लगभग 50 साल की अनीता शादीशुदा, उनका एक बेटा था और 26 अक्टूबर की सुबह अनीता रोजाना की तरह अपने घर से ब्यूटी पार्लर पहुंचती हैं और फिर कुछ देर बाद वहां से वो निकल जाती हैं। काफ़ी देर तक जब ब्यूटी पार्लर नहीं लौटती हैं तो उनका एक महिला स्टाफ ने फ़ोन करती हैं और फ़ोन बंद मिलता है। तो बाद में वो अनीता के पति को फ़ोन करते हैं। उससे पति को जैसे इस बात को पता चलता है तो उसे हर तरफ का ढूंढना शुरू कर दिया जाता है। इसका मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। उसकी तलाश में लगभग 26 अक्टूबर का पूरा दिन पूरी रात बीत जाती है और वह नहीं मिलती। आखिरकार 27 अक्टूबर को उसके पति पुलिस अनीता की गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखाया जाता है और जब पुलिस तलाश में जुट जाती है तो 4 दिन बीतते जाते कोई सुराग नहीं मिलता। इस बीच अनीता के पति के पास उसका सहेली सुमन का फ़ोन आता है। सुमन अपनी सहेली अनीता के पति जो है मनमोहन से कहती है कि उसे शक है कि उसको जो है तबीयत अंसारी नाम के प्रॉपर्टी डीलर ने किडनैप कर लिया। और सुमन ने जब मनमोहन को ये बात कहती है तो अनीता के पास कुछ ऐसा ज़रूरी था जो तबीयत अंसारी की जो है इमेज को नुकसान पहुंचा सकता था। ऐसे में तबीयत पाली का करने वाला और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का इसकी अच्छी खासी दखल थी। सुमन के साथ इस बातचीत को उसके कहने पर मनमोहन ने रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसे पुलिस को भी इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के मामले में जब बाद में स्थानीय पुलिस को तैयब अंसारी को जो है संपर्क में किया जाता है तो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसे में अनीता का कोई सुराग नहीं मिला लेकिन तफ्तीश जारी है। फिर भी तफ्तीश के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरा मिलती है जो अनीता के ब्यूटी पार्लर के बाहर सड़क किनारे लगा था। इस कैमरे में अनीता दिखाई देती है और 26 अक्टूबर की दोपहर को पीला सूट पहने अनीता एक ऑटो में बैठी नज़र आती है और तस्वीर देखकर ये साफ लगता था कि वो बगैर किसी दबाव में या अपनी मर्जी से ऑटो में बैठ रही है। इस सीसीटीवी के सहारे पुलिस को ऑटो वाले की तफ्तीश में जुट जाती है। आखिरकार ऑटो वाला भी मिल जाता है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो बताता है कि उसे 26 अक्टूबर को दोपहर अनीता को गंगा रड़ा में ड्रॉप किया जाता है। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि आखिरकार गंगा राड़ा में अनीता को कौन जानकार रहता है। जो अनीता के पति और रिश्तेदारों से पूछा जाता है तो हर कोई यही कहानी सामने आती है। जिस जगह अनीता का ब्यूटी पार्लर है ठीक उसी के सामने एक जो है ड्राई क्लीनिक की दुकान है जो है स्टार ड्राई क्लीनर और उसका मालिक गुलमसुद्दीन गंगाड़ा में रहा करते थे। चूँकि अनीता और गुलमसुद्दीन की दुकानें आमने सामने थी लिहाजा वर्षों से एक दूसरे को जानते थे। ये जानकारी मिलते ही जोधपुर पुलिस ने टीम में सीधे गंगावाड़ा गुलमसुद्दीन के घर पहुंच जाती है और जोधपुर पुलिस गुलमसुद्दीन के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वो पिछले 2 दिन से घर में नहीं है। अब पुलिस को एक टीम गुलमसुद्दीन की लोकेशन को ढूंढने लगती। इस दौरान एक सीसीटीवी कैमरे में गुलमसुद्दीन की नज़र आती है जो 29 अक्टूबर गुलमसुद्दीन एक्टिवा स्कूटरी से बैठा और जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता दिखाई देता है। और गुलमसुद्दीन का ये यूँ कहिए अचानक गायब हो जाना पुलिस को शक में डाल देता है क्योंकि इस बात अब पुलिस गुलमसुद्दीन की जो बीवी जो है अबिदा से जब पूछताछ की जाती है तो थोड़ी देर तक इधर उधर जो है घूमने के बाद आखिरकार जब अबिदा ने सच बोलना शुरू करता है तो उससे पता चल जाता था कि 8 दिन पहले उसके घर से ठीक बाहर 10 फीट एक गड्ढा खोदा गया था और फिर उसे जो है भाट दिया गया था। आखिरकार अब पुलिस वाले फिर भी उस गड्ढे को खोदते गए लेकिन 31 अक्टूबर की रात को जब अबिदा थी उसके पुलिस वालों ने जेसीबी मशीन मंगाकर अपने घर के सामने उसी गड्ढा को दोबारा खुदवाया गया। अबिदा ने कहने पर इसी गड्ढे को अनीता को बाहर निकाला गया तो 6 टुकड़ों में इस वक्त ये जो गाड़ी में आप पॉलीथीन बैग में भर के देखा गया और इन्हीं अलग अलग बैगों में अनीता के कई टुकड़ों को जो है
जो है सिमटी हुई दिखी। ऐसे में अबिदा अनीता का सच उगल चुकी थी, क्योंकि 6 टुकड़ों में बटी अनीता की लाश पुलिस के कब्जों में थी, क्योंकि कपड़ों से ये अनीता के पति की लाश शिनाख्त कर ली थी। और अबिदा का शौहर गुलमसुद्दीन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर था, क्योंकि जब जोधपुर पुलिस जो है गुलमसुद्दीन के घर पहुंचा तो पता चला कि वो पिछले 2 दिन से घर में ही नहीं है। अब तक पुलिस टीम एक गुलमसुद्दीन की लोकेशन को ढूंढ रही थी। इसी दौरान एक सीसीटीवी कैमरे में गुलमसुद्दीन की नज़र आती है, जो 29 अक्टूबर को गुलमसुद्दीन एक्टिवा जो है स्कूटरी से बैठकर जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है, और गुलमसुद्दीन यूँ अचानक गायब हो जाता है। पुलिस को जब शक में डाल देता है तो इसी बात को लेकर पुलिस गुलमसुद्दीन की बीवी अबिदा से पूछताछ शुरू करती है, और थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद आखिरकार जब अबिदा का सच बोलना शुरू कर देती है, तो उसका पहला सच ये था कि 8 दिन पहले घर के ठीक बाहर 10 फीट एक गड्ढा खोदा गया था और फिर उसे भर दिया गया था। अब पुलिस वालों को फिर उसी गड्ढे को खोदे लगभग 26 अक्टूबर को दोपहर ऑटो में बैठकर अनीता गंगावाड़ा के गुलमसुद्दीन के घर आई थी, और दरअसल गुलमसुद्दीन उसे अपने घर बुलाया था। और घर पहुंचने के बाद गुलमसुद्दीन और अबिदा ने अनीता को जो है शरबत में बेहोशी का दवा मिलाकर पिला दी, और जब अनीता बेहोश हो जाती है तो गुलमसुद्दीन ने चाकू से अनीता की हत्या करके उसके कई टुकड़े कर देता है, और फिर सारे टुकड़ों को अलग अलग पॉलीथीन में बैग में भर कर फिर उसके बाद वो दोनों जो है मियाँ बीवी रात को होने का इंतज़ार करने लगे। और गुलमसुद्दीन पहले से ही एक प्लास्टिक की पॉलीथीन बहुत सारा जो है यंत्र लाकर खरीद कर प्लानिंग की तहत ठीक घर के सामने बाकायदा जेसीबी मशीन बुलाया और गड्ढा का खुदाई कर चुका। जैसे ही रात काली होनी शुरू हुई, दोनों ने मियाँ बीवी ने एक रात काली होना शुरू हुई और दोनों मियाँ बीवी ने एक लाश को टुकड़े को पॉलीथीन समेत इसी गड्ढे में डालना शुरू कर दिया, और लाश के टुकड़ों डालने के बाद दर्जनों जो है शीशिया की ढक्कन खोली और पॉलीथीन को चारों तरफ जो है रात के अंधेरे में दोनों 10 फीट गड्ढे को बराबर कर के। हैरानी की बात यह थी कि आसपास में कई घर थे, लेकिन किसी का इस बात का भनक भी नहीं रहा। जब पुलिस ने सामने ये सवाल है आखिरकार अनीता का कत्ल क्यों हुआ, जबकि तफ्तीश के मुताबिक अनीता गुलमसुद्दीन की करीब 20 साल से एक दूसरे को जानते थे। आमने सामने दुकान होने की वजह से इनकी रोज़ाना मुलाकात भी होती थी। दोनों का काम भी जो है काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन अनीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जबकि गुलमसुद्दीन एक ड्राई क्लिनिक का जो है दुकान चलाता था। यानी आसपास के में दोनों का कोई पेशेवर कंपटीशन नहीं था। तो फिर कत्ल की वजह क्या थी? तो पुलिस की मानो तो अनीता का कत्ल लालच की वजह से हुआ था, लेकिन दरअसल अनीता को जो है सोने के गहने पहनने का बड़ा शौक था, क्योंकि वो ब्यूटी पार्लर भी अक्सर जो है सारे गहने पहनकर इधर उधर आती थी, क्योंकि गुलमसुद्दीन की जुए की लत लग चुकी थी और इसी जुए के चक्कर में 12 लाख रुपए का कर्ज चढ़ा था। ऐसे में कर्ज उतारने का जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने अचानक एक ख्याल आया कि अनीता के सोने के जेवर लूट लिए जाएं और उससे लाखों रुपए मिल जाएंगे। इसी के बाद गुलमसुद्दीन ने अपनी पत्नी अबिदा और उसकी साजिश के साथ मिलकर शामिल होकर जो है अनीता चौधरी जी का जो ब्यूटिशियन थी उनका कत्ल हो जाता है। हालांकि ये घटना जो हुआ शायद बेहद दुखद की बात थी, क्योंकि ये जो घटना हुई थी वास्तव में सोचने पे मजबूर कर देने वाली घटना थी। हालांकि गुलमसुद्दीन ने जो किया और उसकी बीवी जो है अबिदा ने जो किया, वास्तव में ये काफ़ी जो है सोचने पे लोगों में एक क्योंकि जोधपुर के राजस्थान की जो एक घटना हुई वास्तव में सोचने में काफ़ी मजबूर कर देने वाली घटना थी, क्योंकि लोगों में जो एक दहशत था। ऐसे में लोग जो आज इस क्राइम को हम अपने भदोही के प्लस माध्यम से जो क्राइम की ये रेट है दिन ब दिन हमारे भारत जैसे देश में बढ़ती जा रही है। जो छोटी छोटी ज़रूरतों पूरा करने के लिए जो छोटी सी गलतियां करते हैं, ऐसे में उन्हें नहीं करना चाहिए। हालांकि पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार भी कर लिया है और कोर्ट उनको जल्द से जल्द जो है सज़ा भी सुनाएगी। दोस्तों, आप भी अपने फैमिली के साथ में कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं अकेले उन्हें छोड़ रहे हैं तो जहाँ भी रहें स्वच्छ रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि क्राइम कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में अपने फैमिली का अच्छे से ख्याल रखें। आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।